क्या आपने कभी सोचा है कि आज की युवा पीढ़ी यानी मिलेनियल्स लाइफ इंश्योरेंस की बात सुनते ही फोन क्यों काट देते हैं या कहते हैं बाद में सोचूंगा। असल में वो लाइफ इंश्योरेंस से नफरत नहीं करते, वो उस तरीके से नफरत करते हैं जिस तरह से इसे समझाया जाता है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक्स पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसे समझते हैं, आखिर ये जो पुराने तरीके हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि मिलेनियल्स वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ। वो किसी पर भी भरोसा करने से पहले गूगल पर रिसर्च करते हैं। हाँ। वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं। उन्हें दबाव बिल्कुल पसंद नहीं है और वो इमोशन से ज्यादा लॉजिक को महत्व देते हैं। मतलब अगर कोई एजेंट ये कहकर बात शुरू करता है कि सर ये पॉलिसी गारंटेड रिटर्न देती है, तो उसने मौका वहीं खो दिया, वहीं पे खत्म हो गई बात। बिल्कुल। उनके साथ कन्वर्सेशन से पहले कन्वर्सेशन जरूरी है। तो एजेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मतलब वो पहला गलत कदम क्या उठाते हैं? वो सीधे प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जैसे ये प्लान 50 लाख का कवर देता है या प्रीमियम सिर्फ 1650 रुपए है। मिलेनियल्स को पॉलिसी की डिटेल्स में, मतलब सच कहूं तो, कोई दिलचस्पी नहीं है। सही बात है। वो ये जानना चाहते हैं कि इसका उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर प्रोडक्ट से नहीं तो फिर बातचीत, मतलब कैसे शुरू की जाए? जवाब देने के बजाय सवाल पूछकर। सवाल पूछकर। हाँ, कुछ इस तरह, मतलब एक सिचुएशन दीजिए, जैसे अगर 6 महीने के लिए आपकी इनकम बंद हो जाए तो आपकी सेविंग्स कितने समय तक आपका घर चला सकती हैं। वाह, ये तो सोचने पे मजबूर कर देता है। या ये भी पूछ सकते हैं, आज आपकी इनकम पर कौन निर्भर है? आपके माता पिता या भविष्य में जीवन साथी? कोई होम लोन है? सही। जब वो इन सवालों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो इंश्योरेंस उनका अपना आइडिया बन जाता है, ना कि कोई ऐसी चीज जो उन्हें बेची जा रही है। बिल्कुल, वो एक पुश प्रोडक्ट से पुल प्रोडक्ट बन जाता है। एक बहुत जरूरी बात ये भी है शायद कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मौत या डेथ, बिल्कुल, ये शब्द उन्हें बातचीत से एकदम दूर कर देता है। तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आप इसे इनकम प्रोटेक्शन कहिए। इनकम प्रोटेक्शन। हाँ, या फैमिली सैलरी, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, या मेरा पसंदीदा है लाइफ का बैकअप प्लान। लाइफ का बैकअप प्लान, क्या बेहतरीन लाइन है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो आपकी इनकम की वजह से जीते हैं। ये हुई ना बात। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। एकदम। और उस सबसे आम सवाल का क्या, जो हर किसी को सुनना पड़ता है, मैं तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, इंश्योरेंस की रिटर्न्स बहुत कम है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब बहुत शांति से देना चाहिए। कैसे? पहले उनकी बात से सहमत हो, बहस मत कीजिए, कहिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, म्यूचुअल फंड्स वेल्थ बनाने के लिए ही है। ठीक है, इससे वो डिफेंसिव नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। फिर एक सवाल पूछें, लेकिन अगर अचानक आपकी इनकम बंद हो जाए तो क्या आपकी एसआईपी आपकी महीने की सैलरी की जगह ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम बंद तो एसआईपी भी बंद। और यहीं पर उन्हें बात समझ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स पैसे को बढ़ाते हैं। हाँ। जबकि लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी की निरंतरता को बचाता है। बिल्कुल सही। पहले नींव फिर इमारत। इंश्योरेंस नींव है। आपने शुरू में कहा था कि मिलेनियल्स को लॉजिक पसंद है, तो हम नंबर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उन्हें ये समझाने के लिए? बहुत ही सरल गणित से। बताइए। मान लीजिए किसी की सैलरी 80,000 रुपए प्रति महीना है। ठीक है। यानी साल के लगभग 10 लाख रुपए हुए आसानी के लिए। हाँ, लगभग 10 लाख। अगर वो अगले 25 साल तक काम करते हैं तो उनकी इनकम की कुल वैल्यू कितनी हुई? 10 लाख गुणा 25, ये तो 2.5 करोड़ हो गए। 2.5 करोड़। अब आपका सवाल बहुत सीधा है। क्या आप अपने 2.5 करोड़ के एसेट को सिर्फ 1550 रुपए महीने से प्रोटेक्ट करना एक समझदारी भरा फैसला नहीं मानते? ये गणित हर किसी का नजरिया बदल देता है। 2.5 करोड़ का एसेट, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। सही, ये उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा, एक और बात। हाँ। कई बार लोग कहते हैं अभी क्या जल्दी है, बाद में ले लूंगा। ये भी एक कॉमन बहाना है। तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? देखिए, डर दिखाने की बजाय टाइमिंग का महत्व समझाना जरूरी है। मतलब? जब आप युवा और स्वस्थ होते हैं तो इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है। सही बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कोई स्वास्थ्य समस्या आती है, लागत बढ़ जाती है और कभी-कभी तो पॉलिसी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, इंश्योरेंस ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जहां देरी करने की आपको सजा मिलती है। ये बात तो बहुत पते की है। अच्छा, इन सब बातों में पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी, कितनी जरूरी है? सबसे ज्यादा। क्या है ना, मिलेनियल्स को मीठी बातें नहीं,
ईमानदारी चाहिए। उन्हें साफ साफ बताएं कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं है और ना ही ये जल्दी रिटर्न के लिए है। ये लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए है। एकदम। जब आप पारदर्शी होते हैं ना, तो सामने वाले का जो शक होता है ना, वो अपने आप खत्म हो जाता है। इससे विश्वास बनता है। विश्वास ही सब कुछ है। तो एक एजेंट को खुद को कैसे पेश करना चाहिए? एक सेल्समैन की तरह या? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को एक सेल्समैन के रूप में पेश करना बंद करें। तो फिर? ये कहने के बजाय कि मैं LIC पॉलिसी बेचता हूं, ये कहें कि मैं परिवारों को मुश्किल समय में भी आर्थिक रूप से स्थिर रहने में मदद करता हूं। वाह, ये सलाहकार वाली अप्रोच है। ये पूरी बातचीत का माहौल ही बदल देता है और एक विश्वास पैदा करता है। सही। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ समेटें तो मिलेनियल्स लाइफ इंश्योरेंस को नहीं, बल्कि उसे बेचने के पुराने तरीकों को रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल। जब आप उनकी भाषा में बात करते हैं, मतलब लॉजिक, ईमानदारी और सम्मान के साथ, तो वो सिर्फ एक बार पॉलिसी नहीं खरीदते, बल्कि जीवन भर आपके साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाती है। वाकई ये समझना कितना जरूरी है कि बातचीत के तरीके में एक छोटा सा बदलाव भी कितना बड़ा अंतर ला सकता है। हम अपने सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहेंगे। आज की दुनिया में क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने का तरीका बदल गया है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरूर बताइएगा। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे।